हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था, कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आपने मैटर के बारे में पढ़ा था, फिर आपने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा, आपने आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, थोड़ा आपने बेसिक्स देख लिया था। जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझना सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। देखो, जनरली सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं? अनसर्टेनिटी तो बताते हैं। कुछ नंबर तो सर्टेन होते हैं, ठीक है ना, नोन फॉर सर्टेन, ठीक है ना, और कुछ नंबर्स क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 23.4, क्या लिखा? 23.4। तो यहाँ पे जो 23 है, ये कैसा नंबर है? ये सर्टेन नंबर है। कैसा है? सर्टेनिटी रखता है ना। और ये कैसा है? अनसर्टेन है। जो 4 है ये अनसर्टेन है ना। तो सिंपल इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान समझना। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट। क्या बताता है? ये मीनिंगफुल डिजिट के बारे में बताता है। विच आर नोन विद सर्टेनिटी। किसके बारे में? विद आर नोन सर्टेनिटी के, ठीक है ना। अच्छा, अब लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखो, मतलब आप सिंपल सी बात करना, सिंपल सी, कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंटल आप करो, कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है ना। क्या एरर्स आते हैं? विद एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी की नहीं आती है। तो मतलब उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्निफिकेंट के बारे में। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें आपको 15.6 ml क्या मिला? वॉल्यूम मिला मान लो। तो वहां पे लिखा है 15 जो है वो क्या है? सर्टेन था, और जो 6 लिखा हुआ है वो कैसा है? अनसर्टेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो जो वो क्या है आपका? सिंपल क्या है? बोलो, मीनिंगफुल डिजिट होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल डिजिट। मतलब आप जब लिखेंगे 15.6 का सिग्निफिकेंट फिगर तो आप बोलेंगे 3, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा 23.4, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 3 थे, ठीक है ना। 0.002, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। अभी हम जानेंगे, समझेंगे अच्छे से इसका 1 क्यों है, किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। इनके सारे रूल्स हम अभी पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, देखो क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर विद द लास्ट डिजिट, ठीक है ना, डेट शोज द अनसर्टेनिटी। वो क्या करेगा? जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका अनसर्टेनिटी को शो करेगा, ठीक है ना। ऑफ द रिजल्ट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं। देखो, आपको क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। जनरली एनसीईआरटी में पूछी गई है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे आप तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आप एग्जैक्ट यही लिख देना, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो, इसी के साथ अब हम चलते हैं, हम समझते हैं इसके रूल्स के बारे में, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम निकालेंगे। तो देखो, रूल लिखा हुआ है पहला, समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला रूल लिखा हुआ है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बोलो, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब सिंपल, नॉन जीरो डिजिट बोले तो जैसे मान लो मैंने 23.4 लिखा था, तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है? तो सिंपल इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 42.3 लिखा हुआ है। 42.3 का मतलब बेटा क्या है? यहाँ पे सिंपल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? 3। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, आपको जैसे मान लो 243.4 लिखा हुआ है, बोलो भाई यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4 होंगे। बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। क्लियर? तो इस तरीके से देखना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि एक दो और बताओ आप, 15.375 है ना, 14.234 है ना, या 243। तो देखो क्या बताओगे? बोलो, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो कितने हो जाएंगे?
सिंपल आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ भी कितने होंगे बेटा, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या, दूसरा रूल पढ़ो। देखो, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। देखो, यदि जीरो आपका 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे लिखा हुआ आ गया 2.05, तो आप बोलोगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। ध्यान समझना, जैसे आपको लिखा हुआ मिल गया 3.004, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बोलोगे, 4। क्यों, क्योंकि तो 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, 1 2, और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आता है तो वो आपका क्या काउंट होगा, वो आपका सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, यदि आप देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, जैसे 5.03 है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हम जीरो को भी किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो 5.604 है, तो यहाँ भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस तरीके से आप करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। कोई भी 2 नॉन जीरो होंगे, जैसे मान लो 15.704 है ना, 2.034, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे यदि देखोगे तो देखो भाई 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे कितने होंगे, सिंपल आपके 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तो इस तरीके से आप देख लें, जितनी डिजिट होंगी उतनी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बोलिए भाई यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हमने पहला रूल देखा, हमने दूसरा रूल देखा, अब हम चलते हैं तीसरे रूल पे। क्या लिखा हुआ है, थर्ड रूल लिखा हुआ है लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज मतलब समझ रहे हो, जिससे स्टार्टिंग हो, है ना, जीरो से यदि स्टार्टिंग है, ठीक है। तो लिखा हुआ है लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब आप यदि जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप उसको कभी भी सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.432 है ना, तो कितना हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट, 3 हो जाएगा। यदि आपको याद हो, मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था 0.002, यही दिया था। तो देखो कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, सिंपल आपका 1 सिग्निफिकेंट है। आप जीरो को काउंट ही नहीं करेंगे, जो भी लीडिंग जीरोज होंगे आप उनको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपको आ जाए 0.00253, तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, आप जीरोज को हटा देंगे, 1 2 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट है मतलब क्या हो जाएंगे, आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, यदि 2 डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आएगा तब तो काउंट होगा, और यदि स्टार्टिंग करोगे आप जीरो से तब ये काउंट नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.0045। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जीरो तो काउंट होंगे नहीं सिग्निफिकेंट में, क्या नहीं होंगे, ये जीरो जो लिखे हैं नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिंपल आप यहां पे कितने करोगे, 2 लोगे, कितने लोगे, 2, ठीक है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2, यहां पे कितने हो जाएंगे, सिंपल आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो, तो बड़ा ही आसान है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान समझना, अब लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर, ठीक है ना। मतलब ट्रेलिंग जीरोज हो या आपका क्या हो, जीरोज लिखे हो राइट ऑफ द नंबर, आर सिग्निफिकेंट इफ देयर डेसिमल पॉइंट एट एनी प्लेस। मतलब देखो आप सिग्निफिकेंट तभी मानोगे जब डेसिमल पॉइंट लगा होगा ट्रेलिंग जीरोज में। यदि डेसिमल नहीं लगा होगा तो आप क्या नहीं मानेंगे, उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसा कि देखो लिखा हुआ है, लिख दें हम 5330। तो देखो यहां पे मैंने डेसिमल नहीं लगाया, जब डेसिमल नहीं लगाया लास्ट में या पहले, ठीक है ना, कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया, तो आप इसको एज अ काउंट करोगे हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट में, जीरो को काउंट नहीं करोगे। तो
तो मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सिंपल आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे सिंपल सा 5330 पॉइंट, इस तरीके से। अब देखो अब मैंने डेसिमल लगा दिया, जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया तो कितने आ गए यहाँ पे, सिंपल आपके 4, क्या आ गए, 4 आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, 4 हो गए अब सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे देख लो यहाँ पे कितने होंगे, इसको तो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे, ये 3 हो गए तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर, बोलो भाई हाँ या ना, बोलना पड़ेगा भाई। अब देखो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान समझना। यदि रूल नंबर 5 की बात करें, लिखा हुआ है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्या लिखा हुआ है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो क्या बोल रहा है, जो आपको यदि क्या दे दिया जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया जाए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दे दिया जाए, तो आप जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला है उसको आप काउंट नहीं करो, जैसे 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -7, इसको आप काउंट नहीं करोगे। वहां पे आप काउंट करोगे सिंपल नंबर को, कितने नंबर को। जैसे देखो मान लो मैंने लिख दिया 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5, ध्यान समझना, ये लिख दिया। तो अब क्या होगा इसका मतलब, तो देखो यदि मैंने ये लिखा तो देखो इसको तो हमें काउंट करना नहीं है, इसको हमें क्या नहीं करना, नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसको आप काउंट करेंगे तो कितने होंगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सिंपल आपके 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको हमें काउंट करना नहीं है। अब आप और देख सकते हैं, देखो जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आप सिंपल नंबर को काउंट करेंगे, आप 10 टू द पावर एक्सपोनेंशियल वाले पावर को आप क्या नहीं करेंगे, आप काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपल 3, है ना। यहाँ भी क्या आंसर होगा, देखो यहाँ भी आंसर हो जाएगा 3, सिंपल। और देख सकते हो आप, क्वेश्चन को देखना हो तो देखो आप बताना मुझे, जैसे 1.754 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.7805 इंटू 10 टू द पावर -2, ये लिखा हुआ है। आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिए जाए तब आप क्या बताएंगे, यहाँ पे सिंपल आपको एक्सपोनेंशियल वाले नहीं लेना है, एक भी नहीं लेना है। तो एक्सपोनेंशियल वाले एक भी नहीं लेना, मतलब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सिंपल जो नंबर है, डिजिट है, उसी को लेते हैं। तो कितनी डिजिट है, 4, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो कितनी है डिजिट, 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका 5 हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 6। देखो भाई रूल नंबर 6 क्या है, ये है आपका राउंड ऑफ सिखाएगा। क्या बताएगा आपको, राउंड ऑफ करना। आपने 7th 8th, देखो ये सब चीज़ें 7th 8th की हैं, ये आप अभी नहीं पढ़ रहे, आप 7th 8th 9th 10th में पढ़े होंगे ये सब सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, ठीक है ना। आप अब यहाँ भी देखेंगे सिंपल सा। तो देखो राउंड ऑफ क्या है, राउंड ऑफ मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो सबसे पहले समझते हैं पहला क्या लिखा हुआ है, इफ द फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, क्या भाई रिटेन हो रहा है लेस देन 5, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है ऑल द अनवांटेड फिगर आर डिस्कार्डेड एंड द लास्ट नंबर इज लेफ्ट अनचेंज्ड। देखो समझो यहाँ पे सिंपल सी बात। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट बात, तो देखो ये बोल रहा है यदि लेस देन 5 वैल्यू होगी, क्या होगी, लेस देन 5 वैल्यू, ठीक है। जब 5 से छोटी वैल्यू होगी तो उस केस में आप क्या नहीं करेंगे, बोलो एक नंबर को ऐड नहीं करेंगे, मतलब आप एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज, है ना। जैसे मान लो एज इट इज बोलते हो, जैसे आप मान लो आपको लिखा हुआ मिला, जैसे मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ 5.6724, हमसे बोला गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ करो। तो हमें पता हो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गए, मतलब 5.673 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम उसके बाद वाला नंबर देख रहे हैं,
जब उसके बाद वाला नंबर देखा वो 5 से छोटा था, जब 5 से छोटा था तो हमने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। क्या कर दिया, स्किप। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, जस्ट इग्नोर इट, ऐसे समझ सकते हो, जस्ट इग्नोर इट, है ना। और इग्नोर करना तो बहुत अच्छे से आपको आता ही है ना, और गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना, और बॉयज को भी बहुत अच्छे से आता है इग्नोर करना। तो देखो यहाँ पे जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर इट, आप एज इट इज लिख दो इसको 5.67 इस तरीके से, है ना। और देख लो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.375, ठीक है ना, 4, या इस तरीके से लिख देते हैं 2.3744 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 44, जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है। एक काम करते हैं, ये ले लिया मैंने 44 ले लेते हैं, 2.3744। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल। अब आप देख लो लेस देन 5 है, जब लेस देन 5 है मतलब 5 से कम है, जब 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे क्या बचे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये हो जाएंगे सिंपल आपके 2.37 इस तरीके से, ठीक है। और ले लो आप, और ले सकते हो, जैसे मान लो हमने ले लिया 15.375, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब 15.375 होगा, है ना, 5 क्यों ले, यहाँ पे एक काम करते हैं 542 ले लेते हैं। अब हमसे बोला गया यहां पे आप सिंपल 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करो, बोलो राउंड ऑफ करो। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखो पहले कितने, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, सिंपल छोटा है, किससे, 5 से छोटा है, तो आप एज इट इज लिख दो इसको वैल्यू को 15.375 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अभी तो मैं 5 से छोटे वाली बात कर रहा था, यदि मान लो 5 से ज्यादा वैल्यू हो गई, मान लो 5 से ज्यादा वैल्यू होगी, तब क्या होगा, तो देखो भाई तब क्या होगा, सिंपल सा, जब आप एक को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। देखो समझो यहां पे लिखा हुआ है बी पार्ट, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड ग्रेटर देन 5, क्या है, 5 से ज्यादा है, जब ग्रेटर देन 5 होगा तो ये बताओ मुझे, तो लास्ट फिगर टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट, क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 1 यूनिट, ठीक है ना। एंड द अनवांटेड फिगर आर डिस्कार्टेड, और अनवांटेड फिगर क्या हो जाएंगे आपके, डिस्कार्टेड, जो उनको क्या कर दो आप, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट। तो देखो 5 से छोटे होंगे तब तो आपको कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन जब 5 से ज्यादा हो गया नंबर, तो अब आपको 1 यूनिट को ऐड कर देना। जैसे देखो मान लो मैंने यही ले लिया आपको एग्जांपल 5.6782, हमसे बोला गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना, इसको राउंड ऑफ करो। अब क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम गए 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे हो गए, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको पड़ोसी को देखना है। पड़ोसी बोले तो मेरे सामने वाली खिड़की में, सिंपल सा एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब एक चांद का टुकड़ा कैसा होगा, यदि 5 से छोटा होगा तब तो हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पड़ोसी वाले को एक डंडा क्या मतलब 1 यूनिट चार्ज क्या, या 1 यूनिट आपका सिंपल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे समझो, ठीक है ना। 1 यूनिट वैल्यू मतलब 1 यूनिट वैल्यू तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो तो अब यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना था, चौथा सिग्निफिकेंट पे देखो ये 5 से ज्यादा वैल्यू है, जब 5 से ज्यादा वैल्यू हमने पड़ोसी को देखा तो इसने क्या किया, 1 + 1 यूनिट ऐड कर दिया, मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 5.68 हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो गई 5.68। और बाकी का आप क्या कर दोगे, जस्ट इग्नोर इट, बस कुछ नहीं करना। फंडा क्लियर है अपने को भाई, है ना, क्लियर है भाई। अब यहां पे समझो नेक्स्ट बात, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है 8.6526, समझो यहां पे ये भी बात, क्या लिखा हुआ है 8.6526, इसको कहां तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो अब फिर से हम कहां जाएंगे भाई, हम जाएंगे भाई, देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई हम पहले जाएंगे डिजिट के पास क्या भाई, बता भाई
कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो खुद बताएगा। वो बोलेगा देखो भाई 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर भाई हम यहाँ तक हैं। अब बोले भाई 5वां तो लेना नहीं है हमें। अब लेकिन 5वें के पास गए तो हमने पूछा भाई तू क्या है, तो उसने बोला देखो मैं 5 से बड़ा हूं। बोले मैंने कहा क्या दे सकता है तू, तो उसने बोला भाई मैं 1 यूनिट दे सकता हूं। तो 1 यूनिट मतलब बोले तो आपका 1 यूनिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा पड़ोसी, 1 यूनिट ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाए 8.653। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। देखो ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब ये हमें बहुत ही काम आने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये बोल रहा है मान लो देखो हमने 5 से ज्यादा हो गया, भाई 5 से ज्यादा हो गया, 5 से कम हो गया, हमने दोनों बातें कर ली। अब बोला भाई 5 ही रहे तब क्या होगा, भाई ये भी बात भी है, तुम्हारे मन में भी भाई ये सवाल आ रहा होगा सर 5 रहेगा तब क्या होगा। तो भाई देखो मैं यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सीधी सी बात है, जब ऑड नंबर होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ऑड नंबर होगा तो एक ऐड हो जाएगा, इवन नंबर होगा तो कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। इसने क्या कर दी, पार्शियलिटी कर दी। इसने बोला देखो भाई हम इवन के साथ कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे, हम रखेंगे तो ऑड के साथ अपना मतलब रखेंगे, ठीक है ना। हम जो प्यार करेंगे वो हम ऑड वाले के साथ करेंगे, इवन के साथ नहीं करेंगे। भैया इसने भेदभाव कर दिया इवन और ऑड में, तो ऑड वाला तो भाई बिल्कुल डाउन होके उदास होके निकल लिया, ऑड वाला खुश हो गया, इवन वाला तो क्या था उदास था, ऑड वाला खुश हो लिया। बोले ये यार ये बात सही है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंपल शब्दों में, इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज 5, द लास्ट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन केस इट हैपेंस टू बी ऑड। यदि ऑड होगा तो ही इंक्रीज होगा और ऑड नहीं होगा तो +1 यूनिट इंक्रीज नहीं होगा। इन केस ऑफ इवन नंबर द लास्ट फिगर रिमेन्स अनचेंज, जो लास्ट फिगर होगा वो रिमेन्स अनचेंज। दो भाई भेदभाव कर दिया इसने इवन और ऑड के साथ, मैं पहले ही बोला था अभी भी बोल रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल आया, लिखा हुआ है 2.3524 है ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे बताओ। ठीक है भाई, हमने बोला बिल्कुल बताएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो हम भाई गए इसके पास न्यूमेरिकल के पास वैल्यू के पास, हमने बोला भाई बता, तो इसने बिल्कुल बताया। बोले देखो सर हम ये हैं 2, है ना, हम 2 पे पहुंचे। अब उसने बोला अब हमारी यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद पहुंचनी है। तो मैंने भाई बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बगल वाले पड़ोसी से पूछता हूँ तुम्हारे बारे में। तो मैं पड़ोसी के पास, पड़ोसी की वैल्यू थी 5 वैल्यू, इसने हेल्प मांगी इससे। बोला भाई देखो हेल्प मांगी तो 5 ने बोला देखो तुम ऑड हो गया, तो 3 बोला बिल्कुल मैं ऑड हूं। बोले चेक करो, तो उसने बोला देखो तो भाई 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मैं नहीं, तो मैं क्या हूं इवन हूं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं क्या हूं ऑड हूं। तो बोले देखो भाई नहीं हो रहा हूं, तो बोले ठीक है तो मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूंगा। जब मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूंगा मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल 1 यूनिट ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब देखो ऐसा नहीं मुझे 2 सिग्निफिकेंट, मैं 3 भी ले सकता था, 4 भी ले सकता था, 5 भी ले सकता था, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में मैक्सिमम आप 2 डिजिट लेना, क्या लेना 2 डिजिट, ठीक है ना, 2 डिजिट तक आपको जाना भी है कभी भी, ठीक है। तो देखो अगला देखते हैं, लिखा हुआ है 7.4511। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट पे देखना है, तो 7.4511। भाई ये बड़ा, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे देखना था तो हम 2 पे गए, और जैसे ही 2 पे गए अब हमने कहा भाई तीसरे पे गए, तो तीसरे पे जैसे ही गए तो हमने देखा 5 है, यहाँ पे 5 है। तो भैया इसने इससे हेल्प मांगी, तो इसने बोला तुम इवन हो, बोले हाँ मैं इवन हूँ भाई, 2 से डिवाइड हो जाए। बोले मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। तो मतलब क्या हुआ, एज इट इज 7.4 लिखा, छोड़ दो इसको, क्या कर दो बाकी के पार्ट को जस्ट इग्नोर इट, क्या कर दो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। इतना ध्यान रखना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत अच्छे से, इतनी बातें ध्यान से समझ लो, जान लो बहुत अच्छे से। अब मैं जो एक बात और बताने वाला हूं आपके लिए आता है साइंटिफिक नोटेशंस,
या मैं आपको बोलूं कोई भी नंबर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस भी अभी करके दिखाऊंगा। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो देखो कैसे लिखोगे। जैसे मान लो हमने ये लिख के दे दिया 19677, ये वैल्यू लिखी हुई है, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखो आपको सिंपल फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे जब आपको इस तरीके से करना है, तो एक काम करते हैं, डेसिमल लगाने के लिए हम यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ध्यान समझना, ये कर दिया। अब जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई जैसे ही डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये 10,000 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.9, ठीक है ना। अच्छा 677, अच्छा ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। यही क्या हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है। अभी भी यदि मान लो अब आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे इसी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें यदि सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएं तो आप कितने बोलोगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यदि अब आपसे इसी में बोला जाए कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करो तो कैसे करोगे, देखो 1.96 है, ये 3 सिग्निफिकेंट है, और इसका पड़ोसी क्या है आपको समझना, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ, ये तो आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया पहले ही। अब मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर पूछ ले तब क्या होगा, ठीक है, आपसे राउंड ऑफ करवा ले तब क्या होगा, इस तरीके से। तो बहुत से लोग इसका आंसर ये भी लिख देते हैं, तो वो भी सही है, 1.977 इंटू 10⁴ इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन अपना पहले ही हो गया, जो अपना होना था साइंटिफिक नोटेशन में वो अपन ने पहले लिख लिया। एक दो वैल्यू और देखते हैं कैसे चेंज करना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो दूसरा है, आपको वैल्यू दे दी गई 432, इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में, है ना, या आपको ऐसे लिख दिया, चलो 432, चलो यही लिख देते हैं, ठीक है ना, एक यही ले लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, अब आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 432 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 4.32, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इंटू ये 10⁵, ये आपने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से। अब देखो और दिखाता हूं मैं आपको, सिंपल एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वन, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। तीसरा वाला पार्ट है, ध्यान समझना, तीसरा वाला पार्ट है, जैसे मान लो 235 00, ठीक है। जब 23500 है तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल क्या, 2.35, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटू 10⁴। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, तो देखो कैसे लिखा हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, समझना, हमने एक, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, 235 इंटू 10⁵। अब हमने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये 2.35 हो जाएगा, और 10⁵ ये है और 10⁵ ये है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 10⁴, तो सिंपल हो गया। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, है ना। तो चलो अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए, उनको ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लो पहले ही आपका लिखा हुआ है, देखो अभी हाल हमने बताया और पहले ही क्वेश्चन आपका आ गया धुआंधार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन 0.0048, ठीक है भाई, इसको लिख देते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहला लिखते हैं, चलो यदि पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइंटिफिक नोटेशन में तो ध्यान समझना कैसे करेंगे, 48।
हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल समझना ध्यान से, क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे लगाना है सिंपल डिजिट, तो इस यहाँ पे डिजिट लगाने के लिए अब आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दो इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक बात आओ, जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया ऊपर कितना आ गया, ये आ गया 4.8 इंटू ये 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 टू दी पावर 3 ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर -3। ये आपका आंसर हो गया पहले का। तो आप देखो आंसर भी देख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। इस तरीके से आपको करना है सिंपल, बस आपको एक डिजिट बाद पॉइंट लगाना है साइंटिफिक नोटेशन में, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। दूसरा लिखा हुआ है 234 ये लगे हुए हैं। अब क्या होगा, आप यहां पे देखो जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो अब आपको करने के लिए सिंपल एक काम करो, इसको करने के लिए एक काम करते हैं अपन, इसको इस तरीके से लिख देते हैं 234 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, है ना। जब 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.34 इंटू ये 10 टू दी पावर 3 है, ये 10 टू दी पावर 2 है, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 5। ये हो गया सिंपल, ठीक है, 10 टू दी पावर 5। इस तरीके से आप कर लोगे तो देखो दूसरे का भी आंसर आ गया इंटू 10 टू दी पावर 5, यही हमारा भी आया। अब देखो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है यहाँ पे सिंपल 8008, ठीक है। इसको हमें क्या बनाना है, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको करने के लिए एक काम करते हैं, हम क्या करें, 8 पॉइंट बाद लगाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 डिवाइड बाई 1000 तो कितना आ गया 8.008, ये हो गया, ठीक है। और इंटू कितना हो गया, इंटू यहाँ पे हो गया आपका सिंपल, ये देखो 10 टू दी पावर 3, ये हो गया सिंपल। तो इस तरीके से आपने इसका भी साइंटिफिक नोटेशन कर दिया। अब देखो फोर्थ नंबर देखते हैं 500। तो देखो फोर्थ वाला लिखा हुआ है सिंपल 500.0। देखो इसमें तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 5.000 इंटू 10 टू दी पावर 2, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। देखो पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ है, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। डेसिमल के पहले होती है वैल्यू की जीरो वैल्यू, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट वन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लास्ट वन 6.0012। देखो यदि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 6.0012, तो ये तो सर पहले से ही है, इसमें अब क्या करना है, देखो आपको सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आपको पता है अब इसको कैसे लिखेंगे। अब आपको एक बात पता है, किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे n की पावर 0 लिखा हुआ है तो सिंपल उसकी वन क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो यहां भी क्या होगा, आप इसको इसी तरीके से करेंगे 6.0012 इंटू 10 टू दी पावर 0। अभी इसकी पावर क्या 0 है, जब 10 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो सिंपल ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, वो भी अगला क्वेश्चन है, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, ठीक है ना। आपको निकालने हैं सिंपल। तो देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। ठीक है भाई, हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। अभी हमने रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो पहला लिखा हुआ ए 0.002
27। यदि यहाँ पे आपको पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो देखो आपको पता है लीडिंग जीरोज है, तो लीडिंग जीरोज है तो इनको तो हमें जस्ट इग्नोर करना है, इग्नोर इट। तो सिंपल नंबर कितने हैं 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट लिखा हुआ है सिंपल 209। यदि इसके देखो ये तो आपके सिंपल से है, कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो देखो 3 यहाँ पे कैसे बताओगे आप, सिंपल बताओगे, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो उसको भी आप कैसे काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट करोगे। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या बता दिया आपने, 1 0 बता के 3 बता दिया सिंपल, तो 3 हो गया। अब देखो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी हो जाएगा सिंपल 6005। यदि आप इसको करेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिंपल फिर से आपके 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है सिंपल डी पार्ट, डी पार्ट लिखा हुआ है 136 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 136 या 1.36 इंटू 10 टू दी पावर कितना 10 टू दी पावर 5। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 136 इंटू 10 टू दी पावर 3, कैसे भी लिख लो। आपको सिंपल क्या काउंट करना है, आपको सिंपल ये नॉन जीरो टर्म्स काउंट करनी है, नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 3 आंसर। अब देखो ई में क्या है 900.0। देखो ये आपका ट्रेलिंग जीरोज वाला है, यदि याद हो आपको ट्रेलिंग जीरोज में क्या था डेसिमल लगा होना चाहिए, ये डेसिमल के बाद जीरो लगा तब भी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा और पहले भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो सिंपल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो गए सिंपल आपके 4 हो गए। बोलो भाई, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, क्लियर। ठीक है, अब देखो तो ये 4 हो गए। अब देखो नेक्स्ट एफ में क्या लिखा हुआ है 2.0035। यदि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएं तो देखो सिंपल जो जीरो हैं वो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो एज अ सिग्निफिकेंट उनको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो अब चलते हैं, ये देखो आंसर लिखे हुए हैं सो डोंट वरी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए तीनों के तीनों, आप पहले वीडियो को पॉज करो खुद से। जैसे ये थर्ड वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा, और नहीं होगा तब आप वीडियो को देखना, और यदि आपको कहीं डाउट आता है तो पीछे जाओ और फिर से देखो, फिर से देखो। इस तरीके से आपको वीडियोज को देखना है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है। तो ध्यान से समझना, लिखा हुआ है पहला 34.216। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें इसमें 3 डिजिट पे करना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट के पास चलते हैं। कितने सिग्निफिकेंट 1 2 3, ये आपके हुए सिंपल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा अब 3 के बाद हम पड़ोसी के पास गए। जैसे ही पड़ोसी के पास गए पहुंचे तो मैंने बोला भाई बता तू 5 से बड़ा या 5 से छोटा। बोला भाई देखो मैं 5 से छोटा हूं। तो मैंने कहा फिर तो तुम कोई मेरी हेल्प ही नहीं कर सकता। जब हेल्प नहीं कर सकता है तो उनको क्या कर देंगे हम इग्नोर कर देंगे सिंपल। तो 5 से छोटा नंबर था इसलिए हमने जस्ट इग्नोर इट। तो इसका जो राउंड ऑफ आया वो कितना आया 34.2 ही आया। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लोगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी क्या 10.4107। अब यहां भी क्या हुआ सिंपल, आपको यहां भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। तो कैसे बताएंगे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर, तो देखो इस तरीके से बताएं। 3 पहले जगह 3 गए, अब हम फिर से पड़ोसी के पास गए। जैसे ही हम पहुंचे भाई पड़ोसी के पास, हमने बोला भाई बताओ 5 से बड़े हो या छोटे। वो बोला देखो भाई हम 5 से छोटे हैं। तो जब 5 से छोटे हैं तो बोले देखो भाई मैं तो आपकी कोई हेल्प कर नहीं सकता। तो बिल्कुल हेल्प नहीं की। तो क्या हुआ फिर से बोला फिर जाने दो। फिर उसका जब राउंड ऑफ किया तो कितना हो जाएगा बोलो, सिंपल आपका 10.4 ही आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे सिंपल। तो देखो ये आपके सिंपल 2 हो गए। अब देखो सी करते हैं।
तो सी की बारी आई, तो सी करने की बारी आई तो सिंपल लिखा हुआ है 0.04597, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए अब आप कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ हो रहे हैं। देखो लीडिंग जीरोस तो काउंट होंगे नहीं, तो जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं ये हैं आपके सिंपल, ठीक है। जब ये हैं, अब देखो अब आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब आपको दिख रहा है 459 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7। अब यदि देखा जाए तो देखो आप यदि इससे एक नंबर ले भी लोगे, जैसे मान लो पड़ोसी 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा तो एक नंबर दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, मतलब एक नंबर इसमें उड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आएगा 0.0460। ये आपका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 3 डिजिट पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। इस बात को क्लियर। अब देखो डी पॉइंट क्या है आपका, डी लिखा हुआ है 2808। देखो भाई पूरा नंबर लिखा हुआ है, ध्यान समझना। इस तरीके क्वेश्चन भी देखो समझना, यहाँ पे जैसे 5 से बड़े हैं, जैसे 7, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम 10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है 2808, अब हमें इसको सिग्निफिकेंट बताना है, कितने बोलो। सिंपल जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे सिंपल, तो क्या होगा देखो, राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंड ऑफ आएगा सिंपल 2810, सिंपल हो जाएगा। देखो 2808 है, ये किसके बराबर है 2810, 5 से बड़ा है सिंपल 8 नंबर, तो 2810 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, जैसे 9 को 10 लिख सकते हैं, ऐसे आप समझो। इस तरीके से सिंपल हम उसको क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट की बात राउंड ऑफ कर रहे हैं और कुछ नहीं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसपास कर रहे हैं, 5 से छोटी या 5 से बड़ी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये देखो ये आपको पूरे के पूरे क्या दिए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, चारों के चारों जो आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं। अब देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे एसआई यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ मीजरमेंट। तो देखो यदि मैं मीजरमेंट की बात करूं, आपको पता है मीजरमेंट तो लेना ही है ना, जैसे डेसी, मिली, सेंटी, ये सब मीजरमेंट ही है, ठीक है। आपको ये भी मीजरमेंट लेना पड़ेगा। अब ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में लिखे हुए हैं देखा जाए तो, ठीक है ना, ये मल्टीपल्स हैं, ये आपके क्या है सब मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है, सिंबल लिखे हुए सब मल्टीपल, प्रीफिक्स सिंबल सब मल्टीपल, समझना यहाँ पे। अब देखो समझना यहाँ पे सब मल्टीपल्स हैं, तो देखो अब आपको पता मिली, डेसी, सेंटी, याद है आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ये चीजें आपको याद भी होती हैं, और ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जब मैं अपन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना पड़ता है वहां पे। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे डेसी लिखा हुआ है, डेसी को डीसी सिंबल डिनोट करेंगे, 10 टू द पावर -1 होगा सब मल्टीपल, सेंटी 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। सी से मिली, एम 10 टू द पावर -3, माइक्रो न्यू, है ना, समझना, म्यू, म्यू होता है एक, म्यू होता है कि न्यू होता है, म्यू इसे बोलते हैं, न्यू इसे बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, याद रखना भाई। जैसे मान लो आपको नैनो सेकंड लिखा हुआ आ गया, क्या आ गया नैनो सेकंड। अब आपको सेकंड बनाना है तो क्या हो जाएगा सिंपल 10 टू द पावर -9 सेकंड हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे मान लो आपको मिली है ना, तो मिली में क्या होगा 10 टू द पावर -3। जैसे मान लो आपको माइक्रो सेकंड लिखा हुआ आ गया, तो आप क्या करोगे, माइक्रो सेकंड मतलब म्यूएस, मतलब आप 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो पिको 10 टू द पावर -12, है ना, फेमटो 10 टू द पावर -15, एक्टो 10 टू द पावर -18, जेप्टो 10 टू द पावर -21, और फिर आपका योक्टो 10 टू द पावर -24। इस तरीके से मल्टीपल आपको याद रखने पड़ेंगे। डेका डीए मतलब कैसे 10 टू द पावर 10, सिंपल हेक्टो, हेक्टो मतलब 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, ये सब पढ़े हो आप। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, है ना, और टेरा सिंपल 10 टू द पावर 12, पेटा मतलब 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21, योटा 10 टू द पावर 24। ये आपको सिंपल मीजरमेंट याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ एनसीईआरटी में आएगा, नीट जेई में नहीं आता है यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना और बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आप सारी कॉन्सेप्ट ये अच्छे से कर लो तो आपका बेसिक्स तैयार हो जाएगा नीट और जेई के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और बोर्ड तो आपका तैयार हो ही रहा है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त।
अब इसी प्रकार की हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को बार बार पीछे जाके देखें, बार बार देखें, और क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज करें। ये आप पूरे चैप्टर्स में आपको ये फॉलो करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।